जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो ढोंगी गुरु और चरवाहा की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग बेचैनी थी। मिट्टी की पगडंडी पर धूल उड़ाते हुए दो अनजाने लोग धीरे धीरे गांव के अंदर दाखिल हुए। दोनों ने गेरुआ वस्त्र पहन रखे थे, कंधों पर चमकदार माला, माथे पर चंदन की लकीरें, हाथ में लकड़ी का डंडा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई तांत्रिक बाबा बड़े आत्मविश्वास के साथ चलते हों। लोगों को देखकर वे ठहरे और फिर मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज में बोले, हम यहां संयोग से नहीं आए हैं, हमें किसी ने बुलाया है। गांव वालों में हलचल सी मच गई। एक दूसरे को देखकर कानों में फुसफुसाहटें होने लगीं। किसी को समझ नहीं आया कि इन गुरुओं को बुलाया किसने है, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा तेवर था जैसे वे सब कुछ पहले से जानते हों। गांव के बुजुर्गों को लगा कि शायद ये कोई ज्ञानी और शक्तिशाली बाबा हैं। उनकी बातों में ऐसा असर था कि जो सुनता कुछ पल के लिए चुप कर दिया जाए। फिर बड़े बाबा ने आंखें बंद कीं, मिट्टी की मुट्ठी उठाई और हवा में उछालते हुए धीमी मगर डरावनी आवाज में बोला, इस गांव पर संकट आने वाला है, बहुत गहरा संकट, एक ऐसी अनहोनी जो सब कुछ बदल देगी। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। किसी ने पूछा, कैसा संकट बाबा? बाबा ने आंखें खोलीं और बोला, ये सच है कि हर बात बताई नहीं जाती, लेकिन हमने संकेत देख लिया है। धरती हिली है, आकाश बदला है, यहां कोई भारी अपशगुन जन्म लेने वाला है। पास में खड़ा दूध वाला इतना घबरा गया कि बाल्टी हाथ से गिर गई। महिलाएं बच्चों को बाहों में लेकर घरों के भीतर भागने लगीं, और जो पुरुष बाहर खड़े थे वे और ज्यादा जानना चाहते थे। तभी दूसरे गुरु, जो थोड़ा कम बोलते थे लेकिन चेहरा कठोर था, आगे आए। उन्होंने कुछ पल शांत रहकर सबके चेहरे देखे और अचानक बोले, जिसने हमें बुलाया है वही हमें आगे का मार्ग दिखाएगा। हम आज रात पूजा करेंगे, तब पता चलेगा कि गांव को कैसे बचाना है। लोगों ने हाथ जोड़ लिए। डर की वजह से भरोसा किए बिना भी भरोसा करना पड़ा। गांव वाले जल्दी ही लकड़ी की गाड़ी में दाल चावल, घी, फल और भेंट लाने लगे। जैसे संकट को रोकने का एक ही रास्ता हो, उन गुरुओं को खुश करना। दोपहर तक उनकी छोटी सी झोंपड़ी खाने पीने और भेंटों से भर चुकी थी। लेकिन भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जिसे इस सब पर जरा भी भरोसा नहीं था। करीब 20 वर्ष का दुबला पतला लेकिन तेज नजरों वाला चरवाहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस शक था। वो लोगों को कहते सुनता रहा, लेकिन उसकी नजरें गुरुओं के हाव भाव को पढ़ रही थीं। उसे अजीब लगा कि दोनों गुरु हर चीज पर इतनी पैनी नजर रख रहे हैं। कौन क्या दे रहा है, किसके पास क्या है, किसके पास गहने हैं, किसके पास पैसा है, ये सब उसकी नजरों से बचा नहीं। सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, लेकिन चरवाहा दूर खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी, संकट की बातें सुनाकर भेंट लेना, कहीं ये सब एक चाल तो नहीं? पर वो चुप रहा। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस मन ही मन सोच लिया कि वो आज रात नजर रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुओं की बातें लोग मानते रहें, लेकिन वो अपनी आंखों से सच्चाई देखेगा। शाम तक पूरा गांव गुरु की पूजा और अनुष्ठान की बातों में उलझ चुका था, और डर के कारण हर कोई आज्ञाकारी हो गया था। लेकिन उसी समय चरवाहे के चेहरे पर एक गहरा संकल्प उभर चुका था। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, अगर ये सच्चे हैं तो ठीक, लेकिन अगर ये छल करने आए हैं तो इनका पर्दाफाश मैं ही करूंगा। उसी पल कहानी एक अनदेखे मोड़ पर जा चुकी थी। भीड़ गुरुओं की बातों पर विश्वास करती जा रही थी, और अकेला चरवाहा सच्चाई की तलाश में अपने कदम बढ़ा रहा था। पूजा की तैयारी पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर घर में बस एक ही बात, बाबा की भविष्यवाणी और आज रात का अनुष्ठान। लेकिन वो हंगामा, वो डर और वो उत्साह चरवाहे के मन में जरा भी असर नहीं छोड़ पाया। शाम ढलते ढलते सूरज लाल हो गया, आकाश में अजीब सन्नाटा गहरा गया, और जैसे ही अंधेरा बढ़ा
लोगों के भीतर घबराहट भी बढ़ती गई। पर चरवाहा अकेले अपने पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था, जैसे वो बाकी सब की दुनिया से बिल्कुल अलग खड़ा हो। वो सोच रहा था, अगर सच में कोई संकट है तो उसे रोकने का तरीका भेंट और पूजाओं में क्यों छिपा है। वो भी ये जानता था कि डर इंसानी दिमाग को सबसे आसानी से काबू में कर लेता है, और गुरुओं ने सबसे पहले यही किया, डर पैदा किया। गांव के मंदिर में आग जल चुकी थी। ड्रम, घंटियां और शंख बज रहे थे। गेरुआ कपड़े पहने दोनों गुरु बीच में सिंहासन जैसे सोफे पर बैठे थे। उनके आसपास इतने लोग जमा थे कि धक्का देकर भी जगह मिलना मुश्किल था, और हर आदमी अपनी कीमती चीजें लाकर चरणों में रख रहा था। कोई सोने की चूड़ी, कोई पैसे की थैली, कोई खेत के फलियों के दाने। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दे रहा था, आवश्यकता से नहीं, भय से। गुरुओं के चेहरे पर एक सूक्ष्म सी मुस्कान तैर रही थी, लेकिन इतनी मामूली कि अनदेखी रह जाए। लेकिन चरवाहे ने उसे साफ पकड़ा। उसका दिल आशंकाओं से भर गया। भीड़ में छिपकर चरवाहा सब देख रहा था। उसके पैरों के पास एक छोटा लड़का खड़ा था जो पूछ बैठा, गुरुजी, हमें बचा लेंगे ना? चरवाहे ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चे की आंखों में डर देख रहा था। उस मासूमियत को देखकर उसका शक गुस्से में बदलने लगा। इसी बीच गुरु अचानक खड़े हुए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ मंत्र बोलने लगे, दहाड़ती आवाज में, जैसे किसी युद्ध का उद्घोष हो। और अचानक बड़ा गुरु आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, आत्मा आ गई है, संकट की छाया मंडरा रही है। भीड़ में चीख, सिसकारियां, लोग घुटनों पर बैठ गए, कुछ बेहोश होने लगे। लेकिन चरवाहे ने देखा कि मंत्रों के बीच ही गुरु की नजर ठीक उसी बोरी पर गई जिसमें सारा धन जमा था। एक पल के लिए वो मंत्र भूल गए और बोरी की तरफ देख लिया। वो 1 सेकंड का पल था, लेकिन चरवाहे के संदेह को सत्य की दहलीज तक पहुंचा देता है। पूजा खत्म होते ही लोगों को घर भेज दिया गया। गुरु ने कहा कि रात में कोई बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। डर से भरे गांव वालों ने तुरंत हां कर दी, लेकिन चरवाहा वहीं धीमे कदमों से खड़ा रहा। उसने सबसे बुजुर्ग किसान को रोका और पूछा, अगर संकट इतना बड़ा है तो हम सिर्फ दान देकर कैसे बच सकते हैं? क्या पता ये चमत्कार नहीं, धोखा हो? बुजुर्ग की आंखों में गुस्सा भर गया। तू बच्चा है, तुझे क्या पता? हम पहले भी कई संतों को गांव में बुलाते रहे हैं, तू हमें मूर्ख मत समझ। चरवाहा और कुछ कह पाता, इससे पहले लोग उसे चुप करा देते हैं, जैसे गुरु के खिलाफ बोलना भी पाप हो। उस रात गांव के दरवाजे बंद हो गए। हर कोई डरे हुए अपने घरों में दुबक के बैठा था। लेकिन चरवाहे की गायें पहाड़ की तरफ थीं, तो बहाना अच्छा बन गया, वो बाहर ही रह गया। उसने अपनी लकड़ी की डाठी उठाई, कंधे पर लपेटा हुआ कपड़ा कसकर बांधा और धीमी आवाज में खुद से कहा, अब असली निगरानी शुरू। वो दूर से गुरुओं की झोपड़ी को तकने लगा। मिट्टी के घर में दिए की रोशनी जल रही थी। अंदर 2 परछाइयां हिल रही थीं, गुरुओं की। आवाजें भी आ रही थीं, लेकिन इतनी धीमी कि सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बातें कर रहे हैं, मंत्र नहीं। फिर अचानक दरवाजा खुला। दोनों गुरु चुपचाप बाहर निकले, लेकिन उनके कपड़ों के नीचे वही बोरी छिपी हुई थी जिसमें लोगों के दिए हुए धन और कीमती सामान थे। चरवाहे का दिल जोर से धड़कने लगा। वो सत्य के करीब पहुंच रहा था। उसने तुरंत झाड़ियों के बीच बिल्कुल चुपचाप चलना शुरू किया और उनकी हर हरकत पर नजर रखी। गुरु कहीं जा रहे थे, लेकिन कहां और क्यों रात के अंधेरे में? ये सवाल चरवाहे के मन में गहरे पैबंद लगाने लगे। उसकी शंका अब सिर्फ शंका नहीं रही, एक मजबूत दृढ़ विश्वास बन चुकी थी। और आज रात वो तय कर चुका था, वो पीछे चलकर सच का आखिरी टुकड़ा भी पकड़ के रहेगा। अंधेरा गहराता गया। गुरुओं के कदम तेज होते गए और उनके पीछे परछाएं बनकर चरवाहा एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा था जहां से कहानी अंधेरे की सच्चाई उजाले में लाने वाली थी। रात पूरी तरह काली हो चुकी थी। आसमान में बादल चांद को खाते जा रहे थे, मानो प्रकृति भी किसी अनदेखी घटना का गवाह बनने के लिए खुद को छिपा रही हो। गांव गहरी नींद में डूब चुका था, लेकिन चरवाहे की आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। दूरी बनाए हुए वो उन दोनों गुरुओं का पीछा करता जा रहा था।
बिना आवाज, बिना जल्दबाजी, मगर पूरी सतर्कता के साथ। गुरु कच्चे रास्ते से होकर गांव के पीछे वाले पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी, जैसे वे समय के खिलाफ भाग रहे हों। बोरी उनके हाथ में लगातार हिल रही थी और उसके भीतर की कीमती चीजों की खनक हवा में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। गुरु बार बार पीछे मुड़कर देखते, लेकिन चरवाहा इतने होशियारी से दूरी बना रहा था कि उसे उसकी मौजूदगी का शक तक नहीं हुआ। थोड़ी दूर आगे जाकर गुरु रुके। छोटा गुरु मिट्टी पर कुछ उतारने लगा, शायद दिशा या निशान। चरवाहे ने झाड़ियों के पीछे छिपकर झांका। उसकी सांसें धीमी और गहरी हो गईं। मिट्टी पर एक अजीब सा निशान उभरता गया, कुछ गोले, रेखाएं और बीच में ऊंट की घंटी जैसा एक छोटा सा चिन्ह। चरवाहे ने यह दृश्य यादों में कैद कर लिया। ये पूजा का चिन्ह तो नहीं लग रहा, कुछ और है, उसने मन ही मन सोचा। गुरु आगे बढ़े और इस बार रास्ता और भी संकरा हो गया। दूर एक छोटा सा खंडहर पड़ा पुराना मंदिर दिखाई दिया। टूटी हुई दीवारें, झाड़ियां और जाले से अटा प्रवेश द्वार बाजा। गांव वाले सालों से यहां आना बंद कर चुके थे। उसी जगह जाकर गुरु रुके, बोरी नीचे रख दी और मिट्टी हटाने लगे। दोनों बेहद उतावले थे। चरवाहा समझ गया, ये पूजा या संकट की बात नहीं, कोई व्यक्तिगत लालच है। उसका मन उफान में आ गया, पर उसने खुद को संभाला। परछाइयों के बीच छुपा रहा, इंतजार करता रहा जब तक कुछ बड़ा न दिख जाए। कुछ देर बाद दोनों गुरु जमीन से एक लोहे का बक्सा खींचकर बाहर लाए। वो मिट्टी और जंग से ढका था, मगर भारी जरूर था। बड़े गुरु ने जल्दी से बोरी में से कुछ सामान बक्से में डालना शुरू कर दिया। गहने, पैसे, चांदी के बर्तन, यहां तक कि लोगों के पूजा के नारियल भी, सब बेतरतीबी से अंदर फेंकते जा रहे थे। और फिर उनकी आवाजें सुनाई थी। बड़ा गुरु, अगली 2 रातें और करेंगे, सब जमा कर लेंगे। छोटा गुरु, और फिर हम इस गांव का नाम तक नहीं लेंगे, यहां कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। ये शब्द सुनकर चरवाहे की रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। उसने सोचा, तो ये सच में चोर हैं, लोगों के डर का फायदा उठाने वाले ढोंगी। लेकिन जितना सीधा लगा उतना आसान नहीं था। अचानक छोटा गुरु बोला, और उस गाय वाले लड़के पर नजर रखनी होगी, वही आज सबसे अलग खड़ा था। वो चुप है, पर उसकी आंखें बहुत पूछ रही थीं। चरवाहे के कदमों में जैसे जमीन हिल गई। वे उसे पहचान चुके थे, या कम से कम उस पर शक कर चुके थे। बड़ा गुरु गंभीर आवाज में बोला, कल किसी न किसी तरह उसे हमारे पास लाना होगा। उसे डराना पड़े या मनाना, कुछ भी करो। अगर वो हमारे रास्ते में आया तो उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये सुनते ही चरवाहे का दिल एक पल को धड़कना भूल गया, लेकिन भय से नहीं, गुस्से से। अब यह सिर्फ सच्चाई उजागर करने का नहीं, अपनी जान और गांव को बचाने का मामला भी बन चुका था। गुरु बक्सा वापस मिट्टी में दबाने लगे। इस बार उन्होंने उस पर भारी पत्थर रख दिया, जैसे कोई गुप्त कब्र सील कर दी गई हो। फिर बोरी उठाई और वापस लौटने लगे। चरवाहा बिना हिले डुले अंधेरे में टिके रहा, जैसे वो हवा बनकर पेड़ों में छिप गया हो। वो तब तक नहीं हिला जब तक उनके कदमों की आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई। उसने मिट्टी की ओर देखा, वही जगह जहां बक्सा दबा था। वो जानता था कि अकेले खोदना असंभव होगा और बिना सबूत किसी को मनाना भी मुश्किल, लेकिन उसका संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, धीरे धीरे पीछे हटते हुए गांव की तरफ लौटने लगा। दूर जाते हुए उसने सोचा, कल का दिन असली खेल शुरू करेगा। अब मैं अकेला नहीं रहूंगा, या तो सबको सच्चाई दिखेगी या फिर मेरी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ेगी। थके हुए पैरों के साथ, लेकिन जलते हुए इरादे के साथ वो पहाड़ी से नीचे उतरा। अंधेरी रात में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, झाड़ियों में हवा की सरसराहट और उसके दिल की तेज धड़कन। कहानी अब सिर्फ अंधेरे में नहीं थी, अंधेरे की लड़ाई अब रोशनी की तरफ बढ़ने लगी थी। सुबह की पहली किरणें अभी फैल भी नहीं पाई थीं कि पूरा गांव फिर गुरुओं की चर्चा में डूबने लगा। पूजा की तैयारियां, संकट की बातें, लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, माहौल बिल्कुल वही जैसा गुरु चाहते थे। पर चरवाहा पूरी रात घर नहीं गया था। वो गायों को पहाड़ पर छोड़ने का बहाना बनाकर लगभग सीधा गांव के दूसरे छोर पहुंचा, जहां गुरु की झोंपड़ी थी। वो जानता था कि सीधे घुसने का मतलब पकड़े जाना और हत्या भी संभव है, इसलिए वो धैर्य से बैठा रहा, एक पेड़ के पीछे चुपचाप, जब तक दोनों गुरु गांव के तालाब की तरफ जाने के लिए बाहर ना निकले।
वे अपनी रोज की दिनचर्या निभाते दिख रहे थे, लेकिन चरवाहा समझ चुका था कि ये हर गतिविधि सिर्फ विश्वास बनाने का दिखावा है। दोनों के दूर जाते ही चरवाहे ने झोपड़ी की तरफ नजर दौड़ाई। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे भीतर घुस गया। कच्चे फर्श पर घी की महक, अगरबत्ती का धुआं और चारों तरफ लटकते हुए जादुई चीजों जैसे दिखने वाले सामान, ये सब देखकर कोई भी डर जाए। लेकिन चरवाहे की नजरें किसी और चीज को तलाश रही थीं, सबूत। वो नीचे बैठा और एक एक कपड़ा, एक एक टोकरी, एक एक बोरा टटोलने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, लकड़ी की तह के नीचे से खोखली सी आवाज। चरवाहे का दिल उछल पड़ा। उसने उंगलियों से मिट्टी हटाई और फर्श के बीचों बीच एक छुपा हुआ तख्ता दिखाई दिया। तख्ते को उठाते ही भीतर से एक चमड़े का रोल किया हुआ नक्शा बाहर आया। वो इतना पुराना था जैसे कई सालों से दबा पड़ा हो। चरवाहा उसे खोलता गया। कागज टूटने जैसा लग रहा था, लेकिन हर लाइन ध्यान से पढ़ी जा सकती थी। नक्शे पर कुछ संकेत बने थे, पहाड़ी का चित्र, खंडहर मंदिर, 3 छोटे गोले और फिर वही ऊंट की घंटी वाला निशान जो उसने रात में मिट्टी पर बनते देखा था। चरवाहा हैरान रह गया। तो ये सिर्फ चोरी नहीं, ये खजाना खोजने आए हैं। इस बात की सत्यता से उसका गुस्सा और डर दोनों मिल गए। अगर ये खजाना मिल गया तो ये गांव का नाम मिटाकर गायब हो जाएंगे और गांव को एक भी सबूत नहीं मिलेगा कि किसने उन्हें ठगा। वो नक्शा मोड़ने ही वाला था कि अचानक एक पुराना थैला नजर आया। थैला उठाकर देखा, उसमें गांव के लोगों की चीजें भरी थीं, सोने की कुंडलियां, नाक की नथ, बचत के सिक्के, चांदी की चेन। चरवाहा ये देखकर हिल गया। उसे पहली बार असली दर्द महसूस हुआ। सिर्फ धन नहीं चोरी हो रहा था, ये लोगों की मेहनत, उनका विश्वास और उनका भविष्य था। उसे लगा जैसे उसकी मुट्ठियां खुद ब खुद बंद हो गईं, पर इसी पल कदमों की आहट सुनाई दी। चरवाहे का दिल तेज धड़कने लगा। वो समझ गया कि गुरु लौट आए होंगे। समय बहुत कम था। उसने नक्शा चौके से मोड़ा और जल्दी से अपनी कमर पर अंदर कपड़े के नीचे छुपा लिया। फिर उसने थैले को वहीं रख दिया जैसे कुछ छुआ नहीं हो, और दूसरा रास्ता ढूंढते हुए झोपड़ी के पीछे की ओर भागा। छोटा सा टूटा दरवाजा था जिससे घुसा जा सकता था, लेकिन निकलना मुश्किल था। उसने पूरी ताकत से खुद को उस रास्ते से बाहर धकेला। जैसे ही वो बाहर निकलने में सफल हुआ, सामने से गुरुओं की आवाज आई। किसी की आवाज आई है, झोपड़ी के पीछे कोई है। चरवाहा सांस रोककर नीचे झाड़ियों में दब गया। उसने दूर से दोनों गुरुओं को इधर उधर देखते हुए पाया। बड़ा गुरु तलवार जैसी चमकदार छड़ी पकड़े हुए था और छोटा गुरु चेतावनी देता हुआ बोला, अगर कोई हमारी चीजों तक पहुंचा है तो वो आज नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो। उनकी आवाज में जो क्रूरता थी, उस रात की पूजा वाली मीठी आवाज की ठीक उल्टी थी। अब असली चेहरे सामने आ रहे थे। ढोंगी नहीं, लुटेरे, गुरु नहीं, अपराधी। कुछ मिनट बाद वे झोपड़ी के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। चरवाहा तब तक झुका हुआ था, सांस तक रोककर, जब तक दोनों भीतर पूरी तरह व्यस्त नहीं हो गए। फिर वो धीरे धीरे सावधानी से अपनी जगह से उठा और दूरी बनाता हुआ भागा। जैसे ही वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, उसके हाथ उसकी कमर पर गए। नक्शा अभी भी वहीं था। इस बार वो बस हल्की आवाज में बोला, अब खेल बराबर का होगा। लेकिन सच जान लेना जितना आसान था, सच साबित करना उतना ही आसान बिल्कुल नहीं था। गांव के लोग अंधविश्वास में इतने डूबे हुए थे कि कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। ये उसे पता था। इसलिए उसने उस नक्शे को कसकर पकड़ा और मन ही मन ठान लिया, मुझे सबूत दर सबूत जुटाने होंगे। पहले गुरु मुझे रोके, उससे पहले मैं उन्हें रोकूंगा। आज की रात चरवाहा डरकर नहीं, जागकर सोचा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक लक्ष्य था, गांव को बचाना और इन दोनों ढोंगियों को उनकी असली जगह दिखाना। अगली सुबह गांव में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। हर घर में बच्चे, बूढ़े और औरतें एक ही बात कर रहे थे। गुरुजी ने बताया था कि संकट और बढ़ गया है, आज की पूजा बहुत जरूरी है। डर धीरे धीरे लोगों की नसों में उतर चुका था। अब श्रद्धा नहीं, भय उनकी आस्था को चला रहा था, और इसी भय को पकड़कर दोनों गुरु आज अपना सबसे बड़ा दांव खेलने वाले थे। सुबह के बीच में मंदिर के सामने अचानक ढोल नगाड़े बजने लगे। बड़े गुरु ने गूंजती आवाज में घोषणा की, आज देवता स्वयं बोलेंगे, जो भी अपनी सबसे कीमती चीज चढ़ाएगा वही बच सकेगा। संकट अब पूरे गांव को नहीं, हर घर को छूने वाला है। भीड़ में दहशत फैल गई
और यही वो क्षण था जिसका चरवाहा पूरी रात से अंदाजा लगा रहा था। लोग जल्दी जल्दी घरों को बंद करके कीमती चीजों को इकट्ठा करने लगे। कोई जेवर उतार रहा था, कोई तिजोरी से जमा पैसे निकाल रहा था, कोई खेत की पक्की उपज बांध रहा था। डर ने लोगों की सोच को जैसे लकवाग्रस्त कर दिया था। वे केवल एक बात पर यकीन कर रहे थे, संकट से बचना है तो सब कुछ गुरुओं के हवाले कर देना होगा। चरवाहा पास ही खड़ा सब देख रहा था, लेकिन चुप। उसकी आंखों में बेचैनी, गुस्सा और असहायता सब मिला जुला था। वो जोर से बोल सकता था, लेकिन वो जानता था अभी बोलने का मतलब भीड़ द्वारा ही उसे खतरे में डाल देना। लोग अंधविश्वास के नशे में थे। सच्चाई जहर लगती और झूठ अमृत। कुछ देर बाद मंदिर के आगे बोरियों की कतार लग चुकी थी। दोनों गुरु बारी बारी से हर बोरी खोलकर सामान देख रहे थे, कुछ गिन रहे थे और फिर मंत्रों का नाम लेकर सब भीतर डाल रहे थे। पर चरवाहा जानता था ये कोई अनुष्ठान नहीं था, एक साफ सुथरी चोरी थी। भीड़ में अचानक चरवाही की नज़र मंडी के एक व्यापारी पर पड़ी, एक साहसी आदमी जो किसी बात पर जल्दी झुकता नहीं था। वो आगे आया और संकोच से बोला, गुरुजी, मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, जो है वो बच्चों की दवा और खर्च के लिए ही है। छोटा गुरु आदमी को घूरते हुए बोला, गरीब देना नहीं चाहता, ये संकट अमीर गरीब देखकर नहीं आने वाला है। और तुरंत बड़ा गुरु डांटते हुए बोला, देवता नाराज हो जाएंगे, अगर आज तुमने चढ़ावा नहीं दिया तो सबसे पहले तुम्हारे घर पर संकट आएगा। व्यापारी कांप गया। वो पलटकर अपनी पत्नी के पास गया और रोते रोते उसके हाथों से सोने की चूड़ियां उतारकर ला दिया। सबकी भीड़ में उसकी हिम्मत लड़की की तरह टूट गई थी। चरवाहे की आंखें भर आईं। मजबूरी के आगे इंसान कितना छोटा हो जाता है। उसने पहली बार महसूस किया कि खून चूसना सिर्फ लूट नहीं होता, ये भावनाओं, डर और भरोसे पर डाका होता है। चरवाहे ने भीतर से खुद को संभाला। वो जान गया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर उसने सिर्फ देखते रहने में देर की तो आज गुरु ढेर सारा सामान लेकर मंदिर से निकलेंगे और रात होते होते सब कुछ गायब कर देंगे। लेकिन विरोध करने का मतलब खुला संघर्ष था और दोनों गुरु जानलेवा थे। उसे एक योजना चाहिए थी और वो इतनी मजबूत हो कि गुरु खुद जाल में फंस जाएं। वो चुपचाप गांव के बुजुर्ग, लोहार और कुछ ऐसे लोगों से मिला जो भले कम बोलते हों लेकिन न्याय के पक्ष में हों। धीरे धीरे उसने नक्शे और रात वाली घटना का जिक्र किया। हर कोई पहले डर गया, फिर गुस्से में आया, फिर संदेह में पड़ गया। लेकिन क्रांति एक दिन में नहीं उठती, उसे आग देना पड़ता है। चरवाहा बोला, अगर हम मिलकर उन्हें पकड़ेंगे तो वे भागेंगे नहीं, लेकिन आज रात उन्हें इस बक्से को निकालना ही पड़ेगा। अनुष्ठान के नाम पर लोगों की और संपत्ति चाहिए और वही मौका है। बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, लेकिन अगर तुम गलत निकले तो? चरवाहे ने सीधी नजर से उत्तर दिया, अगर मैं गलत निकला तो मेरी जान ले लेना, लेकिन अगर मैं सही निकला तो दोनों ढोंगी गुरुओं को गांव की अदालत में घसीटना। बात साफ थी, आज रात लड़ाई की शुरुआत होगी। लेकिन एक बात भूलना सबसे खतरनाक था, गुरु पहले ही चरवाहे पर शक कर चुके थे। शायद आज रात केवल चरवाहा ही गुरुओं को नहीं देख रहा होगा, गुरु भी उसे देख रहे होंगे। मंदिर में पूजा का ढोंग फिर शुरू हुआ। ड्रम, धुआं, मंत्र, रोना धोना। लेकिन इस बार चरवाहा सिर्फ दर्शक नहीं था, वो युद्ध की तैयारी करने वाला योद्धा था। और रात घिरते ही असली खेल शुरू होगा, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की चाल समझते हुए आमने सामने आएंगे। गांव में दोपहर खत्म होते ही हलचल बढ़ने लगी। लोग अपने अपने घरों से सोना, चांदी, नकदी, पीतल के बर्तन, गेहूं चावल के कटोरे सब बांधकर मंदिर के बड़े प्रांगण में इकट्ठा होने लगे। ढोंगी गुरु विशाल दरी पर सिंहासन जैसे आसन पर बैठे थे और उनके पीछे धुआं फैलता हुआ धूपदान जल रहा था, जिससे पूरा माहौल रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। दोनों गुरु ऊंची आवाज में बोले, आज जो भी अपना अमूल्य सामान हमें सौंप देगा उस पर दुर्भाग्य कभी नहीं आएगा। आज जो असफल हुआ वो आने वाले घोर संकट का शिकार होगा। और जैसे ही ये शब्द निकले, भीड़ में सिहरन दौड़ गई। लोगों ने डरकर अपना सामान एक एक कर सामने रखी बोरियों में डालना शुरू कर दिया। कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा था, सिर्फ डर की छाया सबके बीच थी। और दोनों गुरु उन भयभीत आंखों को बिल्कुल संतोष से देख रहे थे। चरवाहा उस भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में वही शक था जो पहले दिन से था। उसने देखा कि हर बोरी भारी होती जा रही है, लेकिन गुरु बेपरवाह बैठे हैं, जैसे खजाना पाना उनका हक हो।
थोड़ी देर में ढूंगी गुरु बोले, अब ये सामान रात भर यहीं रहेगा। स्वयं देवता आधी रात के बाद आकर इसे शुद्ध करेंगे और सुबह तुम्हें दोगुना आशीर्वाद के साथ लौटाया जाएगा। चरवाहे के मन में उथल पुथल थी। पूरे गांव ने जिंदगी भर की कमाई इन दोनों के आगे डाल दी और कोई विरोध भी नहीं कर रहा था। भीड़ घुटनों के बल बैठकर मंत्र सुनने लगी। वहीं चरवाहा चुपचाप स्तंभ के पीछे खड़ा दोनों गुरुओं के चेहरे पढ़ रहा था। उनके चेहरे पर गंभीरता नहीं, बल्कि छुपी हुई ढिठाई और संतुष्टि साफ दिख रही थी। रात होने लगी, ठंडी हवा चल रही थी और पूरा गांव मंदिर के बाहर डेरा डाले बैठा था। कोई घबराया हुआ, कोई रोता हुआ, कोई उम्मीद से भरा। सब एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन चुप थे। आधी रात करीब आई तो गुरु अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और ऊंची आवाज में घोषणा की, सभी लोग मंदिर से दूर रहेंगे, देवता क्रोधी हैं, कोई करीब आया तो श्राप लग जाएगा। लोग सहम गए और मंदिर के चारों ओर दूर से निगरानी में बैठ गए। गुरुओं ने बोरियों के पास आग का घेरे जैसा बनाकर पहले तो कुछ मंत्र पढ़े और फिर बड़े आत्मविश्वास और शांति से चुप होकर खड़े रहे, जैसे उन्हें कोई डर ही नहीं। सारी रात बस मंत्रोच्चारण और ढोल की आवाज आती रही, पर मंत्रों से ज्यादा चरवाहे का ध्यान उन बोरियों पर था जिन पर गुरु बार बार नजर डाल रहे थे। उसे साफ महसूस हो रहा था कि सब सामान सुबह मिलने वाला नहीं है। सुबह होते ही दोनों गुरु चेहरों पर मुस्कुराहट लिए बाहर आए और बोले, पूजा समाप्त हो चुकी है, अब तुम सब अपने घर जाओ। सामान हम खुद बांटकर सुबह के पहले पहर हर घर भेज देंगे। लोग इतने थके डरे और मानने वाले थे कि सब बिना सवाल किए वापस चल पड़े। गांव के लोग अभी सो भी नहीं पाए थे कि चरवाहा रात को अपनी नींद में अचानक जागा। उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। बिना एक पल गंवाए वो भागकर मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, उसका दिल धक्क से रह गया। जहां कल रात बोरियां गहनों और सामान से ठसाठस भरी थी, आज वो लगभग खाली पड़ी थी। सिर्फ कुछ बेकार चीजें या टूटे बर्तन बचे थे, मानो दिखावे के लिए छोड़ रखे हों। चारों ओर सन्नाटा, शून्यता और चुप्पी थी, और चरवाहा वही खड़ा जड़ हो गया। गुरु देवता नहीं, बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। कई बोरियां रात में गायब हो चुकी हैं। चरवाहे की मुट्ठियां भींच गईं, उसकी सांसें भारी हो गईं। अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, असल लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। सुबह की पहली किरण गांव में फैलती, उससे पहले ही चरवाहा अपनी आंखों के नीचे बेचैनी लिए मंदिर से बाहर निकला। उसके मन में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा और संदेह था। उसने रात भर लोगों का जमा किया हुआ सामान गायब होते देखा था, और वो जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सबसे कठिन बात यह थी कि अकेला वही था जो गुरुओं के विरुद्ध खड़ा था। बाकी गांव वाले उनके पैरों तले अंधविश्वास में डूबे हुए थे। चरवाहे के कदम तेज थे, दिमाग में बस एक ही योजना घुमड़ रही थी, आज कोई सच छिप नहीं पाएगा। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, गांव वाले गुरुओं की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते रहे। कोई अपना सामान मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि गुरु बिल्कुल शांति से घूम रहे थे, जैसे उनके पास कोई चिंता ही ना हो। लेकिन चरवाहा उनकी हर चाल, हर कदम को चुपचाप पीछा करता रहा। उसने गौर किया कि दोनों ढोंगी गुरु भीड़ में सम्मान बटोरते हुए अचानक बीच में गायब हो जाते, फिर अचानक वापस प्रकट हो जाते, जैसे वे किसी छिपे काम में लगे हों। चरवाहे ने तय किया कि अब केवल देखना पर्याप्त नहीं, बल्कि सबूत चाहिए। उस रात जब पूरा गांव सो गया और मंदिर की घंटियां अंतिम बार बजीं, चरवाहा छुपते छुपाते गुरुओं की झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी की खिड़की से बहुत हल्की रोशनी छन रही थी। भीतर से धीमी आवाजें और बर्तनों की खटर पटर सुनाई दे रही थी। चरवाहा जमीन पर लेटकर खिड़की की दरार से झांका। उसने देखा कि दोनों गुरु जमीन में से निकले एक बड़े संदूक में गहने, पैसे और कीमती सामान रख रहे हैं। सामान साफ साफ पहचाना जा सकता था, किसी का मंगलसूत्र, किसी का चांदी का कटोरा, किसी के घर की बचत। चरवाहे की आंखें लाल हो गईं। अंदर दोनों ढोंगी गुरु खुशी से भरी आवाज में कह रहे थे, कल से गांव वाले हमें भगवान मानेंगे, हफ्ते भर में सारी दौलत लेके निकल जाएंगे, किसी को शक नहीं होगा। ये शब्द चरवाहे के दिल में आग बनके उतर गए। कुछ देर बाद दोनों गुरु झोपड़ी से बाहर जाने लगे। चरवाहा चुपचाप पीछे एक पेड़ की ओट में छुप गया। जैसे ही गुरु अंधेरे में आगे बढ़े, चरवाहा झोपड़ी के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे दीवारें भी फुसफुसाकर उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही हों। जमीन पर मिट्टी और धूल थी, लेकिन कोने में रखी वो बड़ी लकड़ी की पेटी सबसे अलग दिख रही थी, भारी, मजबूत और ताले से बंद। चरवाहे ने हल्के से उसे हिलाकर देखा। पेटी के भीतर मौजूद भारी चीजों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो वही चोरी किया गया खजाना था, पर ताला इतना मोटा और मजबूत था कि तोड़ना नामुमकिन था। चरवाहे ने जेबें टटोली। कोई उपकरण नहीं,
कोई हथियार नहीं, पर उसने हार नहीं मानी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे मेज पर पड़ा एक पुराना कागज दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नक्शा जैसा। उसने जल्दी से वो कागज उठाकर देखा। उसमें कोई रास्ता और कुछ चिन्ह बने थे जिन्हें पूर्ण रूप से समझना मुश्किल था, पर इतना साफ था कि ये किसी खास जगह तक पहुंचने का मार्ग था। शायद कोई गुप्त ठिकाना, शायद दूसरा खजाना या कोई और योजना। चरवाहा ये समझ ही रहा था कि अचानक बाहर से पैरों की आहट आई। दिल की धड़कन सीने में जोर से टकराई। चरवाहा समझ गया कि गुरु वापस लौट रहे हैं। उसके पास भागने के लिए कुछ ही सेकंड थे। वो तुरंत नक्शा अपनी कमर में खिसका कर रखता है, खिड़की से ऐसा छलांग लगाता है जैसे बिजली गिरकर वापस आसमान में चली गई हो और झाड़ियों में लुप्त हो जाता है। कुछ ही क्षण बाद गुरु अंदर दाखिल होते हैं। उनकी आवाज तेज और खतरनाक सुनाई देती है। किसी ने यहां आया है। हवा तक बदली हुई लग रही है। चरवाहे का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका इरादा अब पहले से ज्यादा मजबूत था। पहले वो सिर्फ शक कर रहा था, अब उसके पास सबूत था। और ये युद्ध महज शक और सच के बीच नहीं, पूरा गांव बचाने के लिए था। अगली सुबह गांव में एक अजीब सा माहौल था। लोग अपने घरों के बाहर बैठे एक दूसरे से डर भरी फुसफुसाहट में बात कर रहे थे। हर चेहरा चिंता से भरा हुआ था। किसी को रात भर नींद नहीं आई थी। सभी सामान के लौटने की उम्मीद में सुबह सुबह मंदिर की ओर देखने लगे, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी। जैसे ही सूरज थोड़ा उगा, दोनों ढोंगी गुरु लंबी लंबी मालाएं पहने सफेद चोगा लहराते हुए बाहर निकले। पर इस बार उनका अंदाज बदला हुआ था। चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि गंभीर और रहस्यमयी भाव थे, इतने गहरे कि लोगों में भय की लहर दौड़ गई। गुरुओं ने भीड़ को अपने सामने घुटनों के बल बैठने को कहा। सब लोग मान गए। केवल एक चरवाहा दूरी पर खड़ा देख रहा था, जैसे वो इस नाटक की सच्चाई को भीतर ही भीतर लिख रहा हो। तभी बड़े गुरु ने भारी गूंजदार आवाज में कहा, हमने सारी रात तपस्या करके एक खतरनाक आत्मा को बोतल में कैद किया है। ये आत्मा तुम में से किसी की भी हो सकती थी, किसी के घर में तबाही मचा सकती थी। हमने तुम्हें बचाया है। इतना कहते ही छोटे गुरु ने जमीन पर रखी कपड़े से ढकी गोल वस्तु से कपड़ा हटाया। वहां कांच की एक मोटी बोतल थी, अंदर धुआं भरा हुआ सा दिख रहा था। जैसे ही बड़ा गुरु बोतल को ऊपर उठाकर हिलाता, भीतर से अजीब सी चीख जैसी आवाज निकलती। भीड़ दहशत से पीछे हट गई। दो औरतें रोने लगीं, बच्चे मां की गोद में छिप गए, लोग कांपने लगे और दोनों ढोंगी गुरुओं के चेहरे पर एक चालाक संतोष चमक रहा था। छोटे गुरु ने ऊंची आवाज में कहा, अब से कोई भी जो हमारे ऊपर शक करेगा, इस आत्मा का पहला शिकार वही होगा। उसका घर उजड़ जाएगा, परिवार टूट जाएगा और वो जिंदा नहीं बचेगा। लोग डर से पत्थर से हो गए। कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था कि सवाल करे कि सामान कहाँ है। गुरु का डर उनके दिमाग पर कब्जा कर चुका था। पर चरवाहा जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, बोतल को नहीं बल्कि गुरुओं के चेहरे को पढ़ रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये सब दिखावा है, एक डराने का हथकंडा। और उसने बोतल की चीख भी ध्यान से सुनी। वो कोई अलौकिक आवाज नहीं थी, बल्कि इंसानी आवाज को ध्वनि के भीतर फंसा देने जैसा कोई चालाक परी का। गुरु के डर का असर इतना बढ़ गया कि एक बूढ़े आदमी ने घुटनों पर गिरकर कहा, हे बाबा, हम आपकी शक्ति पर विश्वास करते हैं, बस हमें उस आत्मा के श्राप से बचाए रखो, जो कहोगे वही करेंगे। यही तो गुरु चाहते थे। बड़ा गुरु बोला, आज दोपहर से सभी लोग हमारे लिए भोजन, दूध, मिठाई और भेंट चढ़ाएंगे। आत्मा तब शांत रहेगी। जो भी विरोध करेगा, इस बोतल में कैद आवाज उसके परिवार को खोज लेगी। भीड़ में जैसे डर की आग फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। चरवाहे की मुट्ठियां कसती जा रही थीं। उसे सोचकर गुस्सा आ रहा था कि वही लोग जो इन गुरुओं के कारण धोखे में थे, उन्हीं के खिलाफ उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो समझता था कि डर इंसान से उसकी सोच छीन लेता है। पर उसके लिए एक और हैरान कर देने वाली बात थी। जब गुरु बोतल लोगों को दिखा रहे थे,
तब चरवाहे ने ध्यान दिया कि बोतल के नीचे बने पैरों के निशान एक काले कपड़े पर थे और वही चिन्ह उसने उस नक्शे के कोने में देखा था जिसे वो झोपड़ी से चुरा कर लाया था। मतलब बोतल की अद्भुत आत्मा सिर्फ डर पैदा करने का हथियार नहीं थी, बल्कि गुरुओं की असली योजना का हिस्सा थी। चरवाहे के मन में सवाल बढ़ते गए। नक्शा, बोतलों में कैद आवाजें, चोरी किया गया खजाना, इन सब के पीछे असल उद्देश्य क्या है? अब बात सिर्फ चोरी की नहीं थी, कुछ और बहुत बड़ा खेल चल रहा था, जिसका सच गुरुओं की झोपड़ी, मंदिर और उस नक्शे से जुड़ा हुआ था। चरवाहा जान चुका था कि अब अगले कदम में उसे सिर्फ देखना नहीं, टकराना पड़ेगा, चाहे जान का खतरा क्यों ना हो। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। लोग दरवाजे अच्छे से बंद करके बैठ गए थे, जैसे बाहर कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा हो। कोई दिया नहीं जला रहा था, कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। ढोंगी गुरुओं की बोतल वाली आत्मा की कहानी ने पूरे गांव के दिमाग को डर से कैद कर दिया था। लेकिन उस खौफनाक खामोशी में एक दिमाग शांत नहीं था, चरवाहे का। उसका मन हर पल नए नए सवालों से भरा था, और उनमें सबसे बड़ा सवाल था, नक्शे पर बना ऊंट की घंटी का निशान आखिर क्या है? उसे याद आया कि उसी रात जब वो गुरुओं का पीछा कर रहा था, गुरु किसी कागज पर कुछ बना रहे थे। तब उसे लगा था कि वो कोई मंत्र है, लेकिन अब नक्शा हाथ में होने के बाद उसे यकीन था कि वो मंत्र नहीं, किसी रास्ते का संकेत था। उस कागज के कोने में भी वही ऊंट की घंटी जैसा चिन्ह बना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बोतल के लाल कपड़े के नीचे था। मतलब जो कुछ भी गुरुओं की योजना है, उसकी दिशा उस चिन्ह से जानेगी। चरवाहे ने रात में अपने घर की खाट पर लेटे लेटे नक्शा निकाला और लालटेन की रोशनी में ध्यान से देखा। नक्शा किसी बड़े जंगल के रास्ते जैसा लग रहा था, जिसमें बीच बीच में कुछ निशान बने हुए थे। पत्थर की मूर्ति, सूखा पेड़, तिरछा पहाड़ और अंत में ऊंट की घंटी। उसके नीचे नुकीले अक्षरों में लिखा था, यहां है वो जो सबको झुकाएगा। चरवाहे के रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक वह सोचता था कि सारा खेल सिर्फ चोरी और लोगों को ठगने का है, लेकिन अब साफ था कि गुरुओं का असली निशाना कुछ और बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा जो गांव वालों के विश्वास को गहराई से निशाना बना सके। शायद कोई खोया खजाना, कोई पुरानी कथा या कोई प्राचीन शक्ति जिसे दिखाकर वो खुद को भगवान साबित करना चाहते हों। अगले दिन जब सारा गांव गुरुओं के डर में उनके लिए भोजन और भेंट जमा करने में लगा था, चरवाहा चुपचाप पहाड़ियों के रास्ते में नक्शे के इशारों के अनुसार ऊंट की घंटी वाले चिन्ह की खोज में निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां, सूखे पेड़ और उड़ती धूल। लेकिन जितना आगे बढ़ता गया, उतना महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। कहीं एक पत्ता हिला, कहीं पत्थर ढला, कुछ गड़बड़ थी। लेकिन वो रुका नहीं। करीब 2 घंटे बाद उसे पहली निशानी मिली, पुरानी मूर्ति, बिल्कुल वैसे ही तोड़ी हुई जैसे नक्शे में बनी थी। उसके बाद सूखे पेड़ों की कतार, फिर काई से ढका एक तिरछा पहाड़ी पत्थर, और फिर अंत में दूर से उसने कुछ देखा, रेत पर पड़े ऊंट की घंटी के आकार वाला बड़ा पत्थर। दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वो धीरे धीरे वहां पहुंचा, उसका कदम अचानक थम गया। उस पत्थर के पीछे खामोश खड़े थे वही दोनों ढोंगी गुरु। उनकी आंखों में हैरानी नहीं थी, मुस्कान थी, जैसे उन्हें यकीन था कि चरवाहा यहां जरूर आएगा। बड़ा गुरु धीमी ठंडी आवाज में बोला, हम जानते थे ये नक्शा तुम चोरी ले जाओगे, और हम ये भी जानते थे कि सच्चाई जानने के लिए तुम सबसे पहले यहीं आओगे। चरवाहा ठिठक गया। सवाल उसके मन में उठता गया, क्या वो हर चाल पहले से जानते थे? क्या वो अकेले में फंस चुका है? छोटा गुरु आगे आया, अपनी ठोड़ी पर उंगलियां फिराते हुए बोला, तुम बहुत समझदार हो बच्चे, लेकिन समझदारी तभी तक चलती है जब तक हम उसे अनुमति दें। जो रास्ता तुम खोज रहे हो, वो वही रास्ता है जो हम तुम्हें दिखाना चाहते थे। चरवाहे के सामने खड़े दोनों गुरु उसे ऐसे घेर रहे थे जैसे एक शिकारी अपने शिकार को। हर शब्द, हर मुस्कान, हर कदम एक नए रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। अब यह साफ था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, और ऊंट की घंटी वाली जगह सिर्फ नक्शे का अंत नहीं, गुरुओं की असली योजना की शुरुआत थी। चरवाहा अकेला था, लेकिन पीछे हटने वाला नहीं था, और अगर उसे लड़ना था तो वो सच के लिए लड़ना था। ऊंट की घंटी वाले पत्थर के सामने खड़े होकर चरवाहा जिस सच की तलाश में था, वो मिल तो गया, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उसने सोचा था।
गुरुओं के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो जीतने वाला पहनता है, जबकि चरवाहे को ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसे जाल में खड़ा है जहां हर रास्ता उन्हीं की तरफ जाता है। हवा में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के भीतर एक खतरनाक तनाव तैर रहा था। बड़ा गुरु आगे बढ़ा, तलवार की धार जैसी आवाज में बोला, तुम खुद को बहुत समझदार समझते थे, है ना? लेकिन अब तुम ठीक उस जगह हो जहां हम तुम्हें चाहते थे। चरवाहा कुछ बोल पाता उससे पहले छोटा गुरु हंसते हुए बोला, तुम्हारे जैसे जिद्दी लोग 3 काम करते हैं, पहले शक, फिर पीछा और आखिर में वही जगह पहुंचते हैं जहां हम उन्हें भेजना चाहते हैं। चरवाहा अब समझ चुका था, नक्शा असली था, लेकिन उसकी चाबी गुरुओं की योजना थी। वे जानते थे कि कोई ना कोई उनके राज पर नजर रख रहा है, और उस कोई को वे खुद इस जगह तक लाना चाहते थे। प्रश्न था, क्यों? चरवाहे ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? छोटे गुरु की मुस्कान गायब हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहा, हम चाहते हैं कि तुम गायब हो जाओ, हमेशा के लिए, बिना कोई शोर किए। बेसाख्ते चरवाहे के दिमाग में मंदिर की बोतल घूमी, जिसमें कैद आवाज गूंजती थी। फिर उसे वो पुराना कागज याद आया, जिसमें लाल रंग से ऊंट वाली निशानी के नीचे लिखा था, यहां है वो जो सबको झुकाएगा। क्या गुरुओं का इशारा सचमुच किसी बोतल में आवाज कैद करने वाले काले जादू की ओर था, या सिर्फ मन का खेल? चरवाहा जितना सोचता गया, उतना महसूस हुआ कि सच्चाई जाल से भी ज्यादा उलझी हुई है। अचानक बड़ा गुरु अपने हाथ में पकड़ी गाढ़े रंग की थैली खोलता है। थैली खुलते ही एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई, कड़वी, जलती हुई और जैसे चमड़ी पर चिपकने वाली। बड़ा गुरु अजीब मंत्र बोलने लगा और छोटा गुरु जमीन पर गोला खींचने लगा। चरवाहा समझ गया कि अब जो होने वाला है उससे बचना मुश्किल है। वो एक पल के फैसले पर दौड़ पड़ा। गुरु अचंभित रह गए। चरवाहा पहाड़ियों की तरफ भागा और गुरुओं ने उसके पीछे पीछा करने में देर नहीं लगाई। पत्थरों पर कदमों की आवाज गूंजने लगी, धम धम धम। कांटेदार झाड़ियों के बीच से भागते हुए चरवाहे को महसूस हो रहा था कि उसके पीठ के पीछे मौत दौड़ रही है। छोटा गुरु चिल्लाया, भागकर कहां जाएगा? जंगल की हर परछाई हमारी है। और सचमुच जैसे जैसे चरवाहा भागता गया, उसे लगा कि हर पेड़, हर छाया उसे रोकना चाह रही है। दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में एक चमक आई। गुरुओं को सिर्फ आवाज, डर और मन की चाल से ताकत मिलती है। वो भागते भागते खड़ा हो गया, बिल्कुल अचानक। गुरुओं ने सोचा वो डर से रुक गया है, पर चरवाहा जोर से चिल्लाया, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, सिर्फ मंत्र और आवाज का सहारा क्यों ले रहे हो? गुरुओं के चेहरे पर पहली बार असहजता झलकी। उन पर हमला नहीं हुआ था, उनकी सच्चाई पर हमला हुआ था। बड़े गुरु ने गुस्से से हाथ ऊपर उठाया, कुछ बोलने ही वाले थे कि पीछे से भारी गड़गड़ाहट सी आवाज आई, जैसे जंगल की गहराइयों में कोई बड़ा दरवाजा खुल रहा हो। चरवाहा, गुरु और पूरा जंगल ठहर गया। चारों तरफ भागती परछाइयां नजर आईं, जैसे कोई चीज, कोई राज, कोई शक्ति नजर से परे थी पर बिल्कुल पास थी। गुरु और चरवाहा दोनों चौंक गए, क्योंकि वो आवाज और परछाइयां गुरुओं की योजना का हिस्सा नहीं थीं। कुछ और बड़ा खेल शुरू हो चुका था, जो शायद गुरुओं के भी नियंत्रण से बाहर था। जंगल के उस वीरान हिस्से में जहां दिन निकलते ही अजीब सन्नाटा छा जाता था, रात कुछ और भी भयानक हो जाती थी। वही रात फिर आई। चांद पूरा नहीं था, आधा था, जैसे किसी ने उसे बीच से काट दिया हो। हवा काली, ठंडी और सूखी थी। पेड़ों के पत्ते भी ऐसे चुप थे जैसे कोई डर के मारे हिलना मिलना भूल गया हो। उस रात का माहौल बिल्कुल साधारण नहीं था, और इसी माहौल में दोनों ढोंगी गुरु, हठयोगी बाबा और अघोरी स्वामी, अपनी असली चाल शुरू करने वाले थे। चरवाहा, जिसके मन में अब डर के साथ साथ संदेह भी पैदा हो चुका था, दोनों के साथ बैठा हुआ था। उसने उनके ऊपर भरोसा तो किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर में जो हो रहा था, उसने उसके दिल में खटक पैदा कर दी थी। फिर भी वो चुप था। इंसान कई बार तब भी चुप रहता है जब उसे भीतर से सब गलत लगता है, क्योंकि वो उम्मीद नहीं खोना चाहता। चरवाहा भी ऐसी ही उम्मीद से बंधा हुआ था। आधी रात होते ही दोनों गुरुओं ने अपने अपने अजीब काम शुरू किए। मिट्टी में से निकला हुआ काला चिपचिपा पदार्थ, लंबी हड्डियां, जली हुई अगरबत्तियां,
राख की लकीरें, हर चीज बेहद अनचाही और रहस्यमयी लग रही थी। सबसे डरावनी बात थी वो लाल मिट्टी का पुतला, जिसे हठयोगी बाबा ने चरवाहे की ओर इशारा करके कहा था, ये तेरा रक्षक है, आज से ये तेरे घर की हर समस्या खा जाएगा। अघोरी स्वामी लगातार मंत्र पढ़ रहा था। उसका चेहरा विकृत हो रहा था, आवाज गंदी, भारी और अजीब। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रार्थना नहीं, कोई सौदा कर रहा हो। हवा भी अब अलग लग रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति साफ महसूस हो रही हो। चरवाहा, जिसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, अपना दिल थामे खड़ा रहा। तभी अचानक पूजा के बीच में बर्तनों, कटोरों और मंत्रों की आवाज को काटकर एक दूसरी आवाज गूंजी, बिल्कुल साफ, लेकिन अदृश्य। किसी इंसान जैसी परछाई आसपास नहीं थी, फिर भी आवाज आई, रुको। दोनों गुरुओं के चेहरे एक पल में सफेद हो गए। अघोरी स्वामी ने मंत्र पढ़ना रोक दिया। हठयोगी बाबा ने अपना चाकू जैसे हाथ में जमा कर रख दिया। वो आवाज इंसानी भी थी और नहीं भी। कोई गुस्सा था उसमें, लेकिन दर्द भी था। कोई आदेश जैसा था, लेकिन शिकायत भी। चरवाहा घबरा गया और चारों ओर देखने लगा। कौन है? कौन बोल रहा है? अब आवाज और पास आई, ये जो पुतला है, ये रक्षा के लिए नहीं, धोखे के लिए बनाया गया है। चरवाहे के पैर ऐसे जम गए मानो पूरे शरीर की जान निकल गई हो। और तभी लकड़ियों के बीच, आग के ठीक पीछे, एक परछाई दिखाई दी। कोई इंसान का चेहरा नहीं, लेकिन मौजूदगी साफ थी। परछाई स्थिर थी, लेकिन उसकी बात साफ सुनाई दे रही थी। उसने फिर कहा, इन दोनों ने कई लोगों को बर्बाद किया है, कई घर लुटवाए हैं, और अब तुम्हारी बारी है। हठयोगी बाबा चिल्ला उठा, ये छल है, तेज अग्नि, तेज अग्नि। अघोरी स्वामी ने फिर से मंत्र शुरू करने की कोशिश की, लेकिन आवाज ने उसे काट दिया। मंत्र मत पढ़, सच तो सामने आ ही चुका है। चरवाहे के हाथ तेजी से कांप रहे थे। माथे पर पसीना और आंखों में डर की जगह अब गुस्सा घुस रहा था। इतने दिनों से उसका घर, परिवार, पैसा, नींद, सब इस छल के साए में बर्बाद हुआ था। आवाज ने आखिरी वाक्य कहा, तुम्हारा घर किसी श्राप से नहीं, इन दो इंसानों से बर्बाद हुआ है। और अचानक वो परछाई तेजी से गायब हो गई। हवा का बहाव रुका, आग की लपटें स्थिर हो गईं। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा, लेकिन सन्नाटा टूटने वाला था, क्योंकि चरवाहे के अंदर दबा हुआ गुस्सा अब विस्फोट बनने वाला था, और अब इन दोनों गुरुओं का राज बच नहीं सकता था। आवाज के अचानक गायब होते ही जंगल का माहौल अजीब तरह से शांत हो गया। लेकिन वह शांति बाहर थी। हवा, पेड़, रात सब चुप थे। अंदर नहीं। अंदर चरवाहे के दिल और दिमाग में तूफान खड़ा हो चुका था। एक समय तक वही चरवाहा डर से कांपता रहता था, लेकिन अब उसका डर गुस्से में बदल चुका था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, माथे की नसें खिंच चुकी थीं, आंखों में खून उतर आया था। उसने दोनों गुरुओं को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों मेरी जिंदगी से खेल रहे थे, है ना? हठयोगी बाबा हकलाने लगा, नहीं बेटा, ये सब भ्रम है, वो आवाज कोई छल। लेकिन चरवाहा वाक्य पूरा होने नहीं देता। एक कदम निरंतर आगे बढ़ा और दहाड़ा, आवाज ने जो कहा वो शुरू से मुझे महसूस हो रहा था। मेरे घर में परेशानी तुम लाए और तुम ही उसे दूर करने के नाम पर पैसा उड़ा रहे थे। अघोरी स्वामी ने कोशिश की खुद को बचाने की। हमने तो तेरी मदद की, तेरा घर श्रापग्रस्त था, हमने श्राप उतारा। चरवाहे ने उसकी बात पर ठहाका नहीं, ताना भी नहीं, बस एक गहरी खामोश मुस्कान दी। वो मुस्कान डरावनी थी, क्योंकि उसके अंदर दमित विश्वास टूटने का दर्द था। वो जमीन पर पड़े लाल मिट्टी के पुतले की ओर गया और बिना कुछ कहे उसे उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। पटके की आवाज जंगल में गूंज गई और दोनों गुरुओं के चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने उनकी सांसें छीन ली हों। अघोरी स्वामी चीखा, नहीं, उसे मत छू, वरना अनर्थ। चरवाहे ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर वो पुतले को बार बार पैरों तले कुचलने लगा। हर बार मानो उसका दिल कह रहा था, ये सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरे साथ हुआ धोखा है। दोनों गुरु घबराहट से इधर उधर कदम बदलते रहे, क्योंकि झूठ पकड़ा जा चुका था। और फिर पहली बार चरवाहे ने वो सवाल पूछा जो उसके सीने में कई दिनों से जल रहा था, मेरे 5,000 रुपए कहाँ गए? हठयोगी बाबा ने फिर से झूठ गढ़ने की कोशिश की।
वो तो अनुष्ठानों में खर्च हो गए। तो अनुष्ठान यहीं किए जाते हैं, जंगल के बीच इस गुप्त जगह पर, गांव में नहीं, मंदिर में नहीं। दोनों गुरुओं के चेहरे उतर गए। अब बहाना भी नहीं सूझ रहा था। और अब चरवाहे ने वो किया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उसने उठकर पूजा की सारी चीजों को उलटना पलटना शुरू कर दिया। डिब्बे, थैले, पोटलियां, जो भी सामने आया। और तभी एक थैले से चमकदार सिक्कों और नोटों की गड्डी बाहर निकलकर जमीन पर गिर गई। वो पैसे उसके घर के थे, उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसका विश्वास। चरवाहे के हाथ कांपते हुए धीरे से मुट्ठी में कस गए। उसके भीतर का तूफान अब उदासी, आंसू या टूटन नहीं, अब वो इंसाफ था। हठयोगी बाबा डर के मारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बेटा, गुस्सा थूक दे, हमने गलती की है, लेकिन हम तुझे और बड़े छोटे रास्ते दिखा सकते हैं, तू हमारी मदद से धन। चरवाहे ने बिना एक पल गंवाए चिल्लाया, बंद कर, अब लालच का जाल बुनकर मेरी आंखों पर पर्दा नहीं डाल पाएगा। अघोरी स्वामी अब भागने के लिए धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन चरवाहा बिजली की तरह उसकी ओर घूमा और कड़क आवाज में बोला, कहीं जाने की कोशिश मत करना, अब खेल पलट गया है। अब पहली बार दोनों गुरु डर चुके थे। इस बार कुछ छुपाने के लिए नहीं बचा था। झूठ की कोई ओट नहीं, और चरवाहे के आंखों में वो आग थी जो सच को वहीं पर खत्म नहीं होने देगी। जंगल के बीच लालटेन की मध्यम रोशनी में तीनों के बीच एक खामोशी खड़ी थी। लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो डर पैदा करता है, ये वो था जो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले आता है। और चरवाहे ने आखिरी वाक्य कहा, धीरे लेकिन सीधे दिल में चुप जाने वाला, अब सच तुम नहीं करोगे, सच मैं तुमसे निकलवाऊंगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां धोखा और इंसाफ आमने सामने खड़े हैं और किसी के पास पीछे हटने की जगह नहीं बची। जंगल के उस वीराने में जहां ठंडी रात हर तरफ फैली थी, तीनों के बीच गहरी खामोशी फैली रही। आग की लपटें छोटी होती जा रही थी, पर उनके बीच मौजूद तनाव की गर्मी बढ़ती जा रही थी। चरवाहा उन दो ढोंगी गुरुओं के सामने किसी डर से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह खड़ा था जिसे बहुत देर बाद अपने अधिकार का एहसास हुआ हो। उसकी आंखों में अब न शक था, न डर, न भरोसा, सिर्फ सच जानने की जलती भूख। अघोरी स्वामी घुटनों पर गिरकर रोने जैसा नाटक करने लगा, हमसे बड़ी गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर। चरवाहे ने तुरंत उसकी बात बीच में रोक दी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक बेहिसाब ताकत थी। सिर्फ माफी से बात खत्म नहीं होगी, सब कुछ बताओ, आखिरी चीज तक। हठयोगी बाबा ने इधर उधर नजरें घुमाई, जैसे अब भी कोई बचाव का रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन उसकी नजर चरवाहे की मुट्ठी पर पड़ी, जो गुस्से में बंद थी, नसें तनी थीं और चेहरा कठोर। वो समझ गया, यह आदमी अब धोखे से नहीं टूटेगा, टकराएगा। अघोरी स्वामी ने सबसे पहले हार मानी। उसने टूटती आवाज में कहा, गांव के घरों में अजीब घटनाएं लाने वाले हम ही हैं। जिन घरों में जाते हैं पहले डर का बीज बोते हैं, फिर इलाज के नाम पर पैसा लेते हैं। चरवाहे का दिल एक बार फिर चोट खा गया। उसने सोचा, कितने लोग भरोसा करके लुटे होंगे। उसकी मां के चेहरे पर जो चिंता, जो रातों की नींद टूटना, जो बेचैनी थी, सब इन लोगों की वजह से। अघोरी स्वामी ने आगे कहा, हम जब तेरे घर पहली रात आए थे, तू सो गया था, याद है? उसी रात हमने तेरे आंगन में वो लाल मिट्टी का पुतला गाड़ा था, ताकि सुबह से घर में बेचैनी शुरू हो। चरवाहे को जैसे खुद से नफरत हो गई। वो सोचता रहा कि इन लोगों ने उसे कैसे खेल खेल कर इस्तेमाल किया। वो उस रात की हर बात याद करने लगा, अपनी नींद, मां की घबराहट, कुत्तों का भौंकना, सब एक एक करके समझ में आता गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। चरवाहे ने पूछा, मेरे पिता की बीमारी, वो भी तुम लोगों का खेल था? ये सवाल किसी तीर की तरह दोनों गुरुओं के दिल में घुसा। कुछ पल खामोशी रही, फिर हठयोगी बाबा बोला, तेरे बाप को सच में बीमारी थी, लेकिन हमने डर दिखाकर उसे अलौकिक बताया, ताकि इलाज के नाम पर पैसे आते रहें। हमने असली वैद्य से मिलने भी नहीं दिया। चरवाहे के चेहरे पर दर्द फट पड़ा। उसने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज चलने लगीं। हठयोगी बाबा का सिर झुका रहा, लेकिन अब भी वो कुछ बचाने की फिराक में था। हमने गलत किया, लेकिन तुझसे भी उम्मीद थी। हम चाहते थे कि तू गांव वालों को हमारे लिए बुलाए। और चरवाहे ने टेबल के पास रखा पानी का घड़ा उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। आवाज गूंजी जैसे उसकी हर उम्मीद टूट रही हो। तुमने मेरे बाप को इस्तेमाल किया, मेरे घर को डर का अड्डा बनाया और चाहते थे कि मैं दूसरों को फंसाऊं।
दोनों गुरु अब कांप रहे थे। अघोरी स्वामी घुटनों के बल गिरकर बोला, अब हमें बचा ले, हम सब मानते हैं, सब बता देते हैं। चरवाहे ने उसे रोका, सिर्फ इतना जानकर बात खत्म नहीं होगी। तुम ये धंधा कब से कर रहे हो और कितने लोग तुम्हारे जैसे और हैं? अब असली सच बाहर आया। वे दोनों किसी बड़े गिरोह से जुड़े थे। वो गिरोह अलग अलग जगह धार्मिक और आध्यात्मिक चोलों में घूमकर लोगों को पहले डराता था और फिर इलाज के नाम पर ठगता था। हर गांव में उनका अलग तरीका, अलग रूप, अलग कहानी। चरवाहे के लिए यह सिर्फ वित्तीय नुकसान नहीं था, यह हमला उसके घर, उसके रिश्तों, उसके पिता की सेहत और उसकी मां की मानसिक शांति पर था। वो खड़ा हुआ, धीरे, भारी, जमीन को जैसे हिला देने वाली चाल से। आज तुम दोनों कहीं नहीं भागोगे। तुम दोनों का झूठ पूरे गांव के सामने खुलेगा और फिर जो सजा मिलेगी वो लोग तय करेंगे। ये सुनते ही दोनों गुरु डर के मारे पीछे खिसकने लगे। उनके चेहरों पर वो घबराहट थी जो शिकारी के फंसने पर होती है। लेकिन हठ योगी बाबा अचानक किसी पागलपन की तरह उठकर आग के पास दौड़ा। उसने राख और किसी चमकीले सफेद पाउडर को मुट्ठी में लिया और हवा में फेंक दिया। पाउडर जल गया और चारों तरफ तेज धुआं फैल गया। अघोरी स्वामी चिल्लाया, भागो! फिर जंगल अफरा तफरी में डूब गया। चरवाहे ने आंखें ढक लीं, लेकिन उसके पैर वहीं जमे रहे। धुआं साफ हुआ तो देखा दोनों गुरु गायब। भागना उनकी प्लानिंग का हिस्सा था और चरवाहा जानता था ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ पहला पड़ाव था। लेकिन इस बार चरवाहा वो भोला नहीं था जिसे धोखा दिया जा सके। अब उसके पास सच, गुस्सा, हिम्मत और उद्देश्य, चारों हथियार थे और अगला कदम वो खुद तय करेगा। जंगल से लौटते हुए चरवाहे के कदम भारी जरूर थे, लेकिन मन में पहली बार स्पष्टता थी। कई दिनों से उसका दिमाग डर और उलझन में डूबा हुआ था, लेकिन आज पहली बार उसे पता था कि क्या करना है। रात लगभग खत्म होने को थी। पूर्व दिशा में हल्की नारंगी रेखा दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वो ठंड जो कभी उसे कंपा देती थी आज उसे छू नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके भीतर गुस्सा आग बन चुका था। गांव के कच्चे रास्ते पर कदम रखते ही उसे वो सब याद आया। उसकी मां की डरी हुई आंखें, उसके पिता की पीठ पर पड़ता दर्द, पड़ोसियों की फुसफुसाहटें और उसका अपना भरोसा, सब उन दो ढोंगी गुरुओं की वजह से बर्बाद हुआ था। चरवाहा सीधे अपने घर में गया। उसकी मां चौखट पर बैठी रात का इंतजार कर रही थी। जब बेटे को धूल मिट्टी में लथपथ, आंखों में आग लिए देखा तो डरते हुए बोली, सब ठीक तो है बेटा? चरवाहा ने मां के हाथ थाम लिए। आवाज टूटी हुई थी लेकिन दृढ़ थी। अब सब ठीक होगा। मां समझ नहीं पाई, लेकिन बेटे की आवाज में एक अजीब भरोसा था जो पिछले कई दिनों से गायब था। थोड़ी ही देर में गांव जागने लगा। चरवाहा ने खुद गांव के चौक पर जाकर ढोलक बजाई, वो ढोलक जिसे लोग सिर्फ किसी बहुत बड़ी बात के लिए बजाते थे। गांव वाले घरों से निकलकर आने लगे। हर चेहरे पर सवाल था, क्या हुआ? कुछ उत्सुकता, कुछ डर, कुछ जिज्ञासा। और चरवाहा ने बिना किसी झिझक के जोर से कहा, जिन दो गुरुओं को हमने घरों में जगह दी, जिनसे समाधान की भीख मांगी, वो दरअसल बीमारी नहीं, बीमारियां पैदा करते थे। श्राप नहीं, श्राप का डर फैलाते थे। इलाज नहीं, विश्वास लूटते थे। पूरा गांव एक ही पल में हलचल से भर उठा। कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ, कुछ को सदमे जैसा लगा और कई जैसे अंदर से टूट गए, क्योंकि वे भी पैसा दे चुके थे। कई अपने घर की परेशानियों को दैवीय समझकर झेल रहे थे। चरवाहा बोलता गया, मेरे घर में भय, बेचैनी और श्राप की बातें उन्होंने ही फैलाईं। मेरे पिता की बीमारी को अलौकिक बनाकर पैसे ऐंठे और आज रात जंगल में उन्होंने खुद सब कबूल किया है। बात काटते हुए गांव का एक बुजुर्ग बोला, लेकिन सबूत, सिर्फ बातों पर भरोसा कैसे करें? चरवाहा ने थैली जमीन पर फेंक दी। उसी में वो पैसे और सिक्के थे जो घर से निकाले गए थे। ये मेरे घर के पैसे हैं और ये पुतले का बचा हुआ हिस्सा जिसे वे डराने के लिए गाड़ते थे। ये ढोंग का खेल था, श्राप का नहीं। भीड़ हिल गई। लोगों के चेहरों पर शर्म, गुस्सा और धोखा तीनों मिलकर जल उठे। तभी एक और आवाज आई, मेरे घर से भी पैसे गायब हुए थे। हमारे यहां भी बच्चों को रात में बुरे सपने आने लगे थे। हमने भी हवन के नाम पर 2000 दिए थे। अब पूरा गांव उन दो गुरुओं के खिलाफ हो चुका था। चरवाहा ने फिर कहा, वे इस गांव से नहीं गए हैं, वे भागे हैं और अभी भी पास ही छिपे होंगे।
अगर आज उन्हें न पकड़ा तो फिर वो किसी और गांव को लूटेंगे। लोगों के बीच आग लग चुकी थी, लेकिन ये आग नफरत की नहीं, इंसाफ की थी। पूरे गांव के लोग लाठियां, लालटेनें और हिम्मत लेकर निकल पड़े जंगल की तरफ, उसी दिशा में जहां से चरवाहा आया था। सैकड़ों कदमों की आवाज उन दो गुरुओं की सजा लिखने जा रही थी। लेकिन चरवाहा के मन में फिर भी बेचैनी थी। वो जानता था दोनों गुरु सिर्फ ढोंगी नहीं, चालाक भी हैं। जंगल के करीब पहुंचते ही हवा बदल गई और फिर पेड़ों के बीच एक झिलमिलाहट, चौकसी भरी हलचल और एक भयानक सन्नाटा। चरवाहा ने धीमी आवाज में कहा, यही जगह है। सबके कदम रुक गए, कुछ पल की चुप्पी, और अचानक झाड़ियों के पीछे से एक चीख आई, किसी की, शायद मदद मांगती हुई। लोग आवाज की तरफ दौड़े, चरवाहा भी पूरी शक्ति से दौड़ा। लेकिन जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सिर्फ एक चीख नहीं थी, बल्कि एक जाल बिछा हुआ था, और कहानी अब सिर्फ धोखे से नहीं, टक्कर से आगे बढ़ने वाली थी। जंगल की उस गहरी परछाई में, जहां पेड़ अपनी शाखाओं से जैसे आसमान को छू रहे थे, चरवाहा और पूरे गांव वाले खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां, लालटेन और कुछ पुराने हथियार थे। हृदयों में गुस्सा, दिमागों में स्पष्टता और आंखों में एक ही सवाल था, कौन कितना चालाक और मजबूत है। झाड़ियों के पीछे से अचानक हलचल हुई। पहले तो सिर्फ पत्तों की सरसराहट, फिर एक अजीब सा हुलिया दिखाई दिया। वही थे हठयोगी बाबा और अघोरी स्वामी। उनकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरों पर वही चतुर मुस्कान जो धोखे के हर खेल में उनकी पहचान थी। उन्होंने पल भर के लिए एक दूसरे को देखा और फिर एक बार झाड़ियों के बीच से बाहर आए। जंगल की मिट्टी पर अपने कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। चरवाहे ने धीमे ठंडे स्वर में कहा, अब खेल खत्म हो चुका है। जितना डर तुमने पैदा किया, अब उसका हिसाब भी होगा। हठयोगी बाबा ने मनगढ़ंत मुस्कान बनाते हुए कहा, अरे बेटा, डर सिर्फ खेल का हिस्सा था। असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ। हम तुम्हारे गांव के लोग नहीं, सिर्फ तुम्हारे विश्वास को परख रहे थे। लेकिन चरवाहा अब वही डरपोक लड़का नहीं था जो पहले उनके जाल में फंसा। उसने पूरा गांव पीछे खड़ा देखकर जोर से चिल्लाया, अब नहीं, आज मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सच लाऊंगा। गुरु चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि अब डर उनका साथी नहीं रह गया है। गांव के लोग भी पीछे पीछे झाड़ियों में से बाहर आए। उनकी आंखों में अब गुस्सा और साहस था। हर घर का बच्चा, बूढ़ा, औरत और पुरुष सब अपने अपने डर से लड़कर यहां पहुंचे थे। चरवाहे ने पहला कदम बढ़ाया। हठयोगी बाबा ने भी पीछे हटकर हाथ जोड़ दिए। बेटा, शांत हो जाओ, हम अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन चरवाहे ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। सबूत मेरे पास हैं और गांव वाले इस बार सिर्फ सुनेंगे नहीं, देखेंगे। उसी समय चरवाहे ने उस थैली को जमीन पर फेंका जिसमें वो सभी पैसे, सिक्के और पुतले के टुकड़े रखकर लाया था। सारा गांव चौंक गया। लोगों ने नोट, सिक्के और पुतले को देखा। उनमें से कई का नाम उनके घरों से जुड़ा था। हर चीज स्पष्ट कर रही थी, ये ढोंगी गुरु ही धोखे के असली जिम्मेदार हैं। अघोरी स्वामी ने हाथ जोड़कर मिन्नत की, हमने गलती की, सब वापस कर देंगे, बस हमें छोड़ दो। चरवाहे ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, वापस करने की जरूरत नहीं, अब हर कोई जान गया है, सच सामने आ गया है। गांव वालों ने धीरे धीरे गुरु को घेरे में लेना शुरू किया। अब डर उनका नहीं था, बल्कि वास्तविक शक्ति सच की थी। गुरु घबराने लगे, किसी तरह भागने की कोशिश की, लेकिन पूरा गांव उनके चारों ओर खड़ा था। गांव का हर आदमी, महिला, बच्चा, सबके कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। चरवाहे ने फिर से कहा, तुम्हारे झूठ, डर और धोखे का अब अंत है। तुम्हें दिखाना होगा कि झूठ की कीमत क्या होती है। और अचानक हठयोगी बाबा और अघोरी स्वामी ने जैसे आखिरी बार झूठा खेल खेलने की कोशिश की। उन्होंने लाल मिट्टी के पुतले और धुएं का इस्तेमाल किया, डर पैदा करने के लिए, लेकिन अब कोई डरने वाला नहीं था। चरवाहे ने शांत होकर एक कदम आगे बढ़ा और कहा, जो डर तुम पैदा कर सकते थे, उससे बहुत बड़ा है सच, और सच ने इस गांव को बचा लिया। जंगल में फैली धुआं धूल धीरे धीरे कम हुई। दोनों गुरु घुटनों पर गिर गए। गांव वाले उन्हें पकड़कर गांव के चौक पर लाए। अब डर उनके पास नहीं था, बल्कि सच्चाई, न्याय और इंसाफ का सामना करना पड़ रहा था।
चरवाहे ने अपनी माँ और गांव वालों की ओर देखा। पहली बार कई दिनों में गांव में सच्चा उत्साह, राहत और खुशी थी। और उसने महसूस किया, भले ही गुरुओं ने कई लोगों को धोखा दिया हो, लेकिन सच की ताकत हर झूठ से बड़ी होती है। उस दिन गांव ने सीखा, डर, झूठ और छल किसी को कमजोर कर सकता है, लेकिन अगर इंसान में हिम्मत, इरादा और सच्चाई की चाहो तो झूठ का हर खेल पलट सकता है। चरवाहे ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा। झाड़ियां, पत्थर और ठंडी रात, सब अब शांत थे, जैसे जंगल ही कह रहा हो, सच ने जीत हासिल की। और इस तरह ढोंगी गुरु का खेल खत्म हुआ। गांव में फिर कभी डर का साया नहीं छाया। सिर्फ एक कहानी रह गई, सच्चाई और इंसान की हिम्मत की कहानी, जो हमेशा याद रखी जाएगी।